Hello dear students, welcome to my channel Zia Tutorial. Now in this video we are going to solve example 1 part 2nd from this chapter quadratic equation chapter 4 NCERT mathematics. So let us discuss. A cottage industry produces certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. So we would like to find out the number of toys produced on that day. You can see here what it says कि cottage industry जो है वो certain number में 200, 500, 300 जो भी है, मगर यहाँ हमें मालूम नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम x, y, z कुछ ना कुछ मान लेते हैं कि जितना प्रोड्यूस हुआ है, और जो कॉस्ट निकल के आती है कॉस्ट प्रोडक्शन की हर एक टॉय के लिए रुपीज़ में, वो देखी जाती है कि वो नंबर ऑफ़ टॉयज़ जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं, मान लीजिए 50, 20, 30 जितने भी हुए हैं, वो 55 माइनस नंबर ऑफ़ टॉयज़ है उसकी कॉस्ट। ठीक है, अब इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कैसे करना है हमें मान लेते हैं। लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। लेट नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। ठीक है, और उसकी कॉस्ट को मान लेते हैं एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय बी वाई। अब ये इनका कहना है कि जो कॉस्ट थी उस दिन के लिए वो कितनी थी, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ थी। यानी यहीं से हम कह सकते हैं जो कॉस्ट थी एक टॉय के लिए वो 55 माइनस नंबर ऑफ जो प्रोड्यूस हुए थे टॉय उससे माइनस किया जाएगा। तो एज इट इज़ यहाँ से ये सिचुएशन हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ़ टॉयज़, और नंबर ऑफ़ टॉयज़ को हमने एक्स माना है। देन इन्होंने कहा भी है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 750 रुपीज़ है। इसका मतलब ये है, हमेशा आपको याद रखना है जो टोटल कॉस्ट होती है, जैसे मान लीजिए एक चीज़ 5 रुपये की है और एक खिलौना उस दिन मान लीजिए 10 निकले और हर एक की कीमत 5 रुपये थी, तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो कॉस्ट होगी वो 50 रुपये होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हम मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए ही से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ सिचुएशन जो है मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। जो टोटल कॉस्ट है वो किसके बराबर होगी, जाहिर सी बात है जो ये 750 दिया हुआ है, ये टोटल कॉस्ट हमारी होगी नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस कितने हुए, और इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आएंगे कि हर एक की कॉस्ट कितनी थी। जैसे 10 निकले और हर एक की कीमत 5 रुपये थी, तो टोटल हमने मल्टीप्लाई करके पता किया। ऐसे ही नंबर ऑफ़ टॉयज़ इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय वो 750 के बराबर है। और यहाँ हमने माना है कि उस दिन के लिए जो टोटल जो टॉयज़ थे, नंबर ऑफ़ टॉयज़ जो प्रोड्यूस हुए वो एक्स मान लिया, और जो कॉस्ट है हर एक के लिए हमने वाई मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y क्योंकि इसके बराबर भी है तो हम y को रिप्लेस कर देंगे 55 माइनस एक्स से। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन ले आते हैं, तो 55 इंटू एक्स 55x होता है, x इंटू एक्स क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसको भी देखा जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देन अब देखोगे कि यहाँ ये जो x है यहाँ लिख लेते हैं 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और जब मैं 750 को लेफ़्ट में लेके आऊँगा तो इसके साइन को ट्रांसपोज के करते वक्त इसका साइन चेंज होगा, प्लस में है तो ये माइनस में हो गया। और यहाँ स्टैंडर्ड वे में अगर लिखें हम तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर ये स्टैंडर्ड में नहीं है, ये पॉजिटिव में होना चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सीधे सीधे इन सब के साइन को, जैसे ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, और ये माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, एंड फाइनली दिस इज़ द रिक्वायर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपके समझ में आया होगा किस तरह से इस सवाल को किया गया है। एंड इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या बाकी के किसी भी चैप्टर से कोई डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।